मेरा 14 साल का देवर मेरे पति के काम पर जाते ही मुझे मेरे शादी की वीडियोस मांगता, कहता कि यूएसबी दे दो, टीवी में लगाकर देखना है। मैं उसे दे देती, फिर वह अपना कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस करता और साथ में 500 रुपये भी देता। लेकिन अब मुझे शक होने लगा था कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। यह जानने के लिए मैं उसे यूएसबी देने के बाद उसके कमरे में छिप गई और उसने जैसे ही टीवी पर यूएसबी लगाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि टीवी पर तो मेरी रात के 8 बजे जैसे ही एक न्यूज वाला चैनल लगाया तो उस पर कोई टीवी सीरियल चल रहा था जिसमें भाभी और देवर मिलकर बेचारे पति को धोखा दे रहे होते हैं। मैंने एक और चैनल लगाया तो लगभग वहाँ भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी सीरियल में तो देवर भाभी नंद भाभी के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं। उन्हें दिखाने को बस हर तरफ देवर और भाभी के चर्चे होते हैं। मैं इस लिहाज से खुश थी कि मेरा देवर 14 साल का था और मेरी बहुत इज्जत करता था। अभी मैंने टीवी बंद ही किया था कि मेरी नज़र घड़ी पर गई। रात के 8 बज गए थे। अब तक तो मेरे पति को आ जाना चाहिए था। 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होती थी और वह 6 बजे तक आ जाते थे, लेकिन आज तो 2 घंटे ज़्यादा हो गए थे और वह अभी तक नहीं आए थे। मैं उन्हीं का तो इंतज़ार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी कि थोड़ा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जब 9 बज गए तो मेरी परेशानी बहुत बढ़ गई कि मेरे पति को क्या हुआ, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वह फ़ोन भी तो नहीं उठा रहे थे। और फिर मैं अपने इकलौते देवर के कमरे में चली गई थी। वह सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करो, अभी तक आए क्यों नहीं। अभी मैं उससे कह रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई और दरवाजा खोला तो मेरा पति मेरे सामने खड़ा था। अभी मैं उससे हाल चाल पूछने ही वाली थी कि तभी मेरी नज़र उसके बगल में खड़ी एक लड़की पर पड़ी और मैं अंदर से गुस्सा हो गई। वह मेरी सौतन ले आया था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। या मैं क्या देख रही थी, उसने ऐसा क्यों किया था। मेरी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी को 4 साल गुजर गए थे और एक औलाद की ही तो कमी थी, लेकिन मेरे पति ने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। और अब अचानक से शादी, मैं पागल सी वहीं खड़ी रह गई और वह अपनी पत्नी को अंदर ले आए। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर औलाद की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? यूँ छुपकर धोखा देने की क्या जरूरत थी? मेरे पति ने भी गुस्से से कहा, मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं की है, तुम्हारी हरकतों की वजह से की है। मैं हैरान रह गई कि कौन सी हरकतें, मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा अपने पति की वफादार रही हूँ। मेरे पति ने अपने जेब से मोबाइल निकाल कर मेरे सामने पेश किया और कहा कि यह अपनी आंखों से देखो, तुम मुझसे पहले किस किस की पत्नी रह चुकी हो तुम। मैं चकरा कर रह गई इस बात पर। मेरे दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने उसका मोबाइल देखा तो मैं चौंक गई। वह मेरी ही कुछ तस्वीरें और शादी की वीडियोस थी। मैंने देखते देखते सब समझ गई कि यह क्या हुआ है। मैं आज से 4 साल पहले यानी कि पीछे चली गई। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो मेरा नाम पल्लवी है और मैं अपने माँ बाप की तीसरी बेटी हूँ। हम 7 बहनें थी और भाई कोई नहीं था। एक पापा अकेले कमाने वाले और बाकी सब खाने वाले, और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। पापा ने बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा ली थी और अब उनकी शादी के टेंशन में पापा वक्त से पहले ही बूढ़े हो रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में घर के कामकाज सीखने शुरू कर दिए थे और मम्मी ने सिलाई सीखकर पापा का बोझ कुछ कम करने की कोशिश करने लगी। दूसरे नंबर वाली दीदी भी सिलाई सीखकर अब कपड़े सिलना शुरू कर दिए थे। मम्मी और पापा को मुझ में भी यही उम्मीद थी कि मैं भी घर का काम काज करके कोई हुनर सीख लूं। लेकिन मैं शुरू से ही जिद्दी टाइप की लड़की थी। मुझे अपने घर का माहौल कभी नहीं पसंद आया, जहां अपनी ख्वाहिशों को मारने पड़ती और एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता था। मैं अपने बहनों के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा सुंदर थी और मुझे इस बात का पूरा एहसास था। मैं अपने माँ बाप की तरह एक गरीब घर से दूसरे गरीब घर में नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं किसी अमीर घर से शादी करूँगी या फिर किसी ऐसे घर में जहाँ ज़्यादा लोग ना हों और मैं रानी बनकर राज करूँ। किस्मत ने जल्दी मुझे मौका दे दिया और मेरी मुलाकात आर्यन से हो गई। मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी और वह मेरी दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ से था। उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी की दीवानी बहुत लड़कियाँ थीं, लेकिन मैंने अपनी दोस्त से साफ कह दिया था कि तुम मेरी बात करवाओ इससे। अपनी दोस्त के जरिए मेरी उससे बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि वह अकेला है, उसके माँ बाप नहीं है, अपने 10 साल छोटे भाई के साथ रहता है।
और उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी है। मैंने सोचा कि मुझे इससे बढ़कर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। यूँ मेरी दोस्त ने उसे मना करके मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दिया। उसका छोटा 10 साल का भाई भी उसके साथ था। मुझे वह छोटा सा लड़का जो मेरा देवर बनने वाला था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी शक्ल पर साफ नजर आ रहा था कि वह अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। मैंने सोचा कि बच्चा है, मैं इससे प्यार से बात करूंगी तो वो मान जाएगा। मेरी शादी हो गई। अभी मेरा पति कमरे में ही आया था कि उसके भाई की चीख सुनाई दी। हम भागकर बाहर गए तो वह सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो चुका था। मेरा पति उसे अपने ही कमरे में ले आया और बाकी की सारी रात वह अपने भाई की देखरेख में लगा रहा और मैं जलती रही। मुझे समझ आ रहा था कि वह लड़का अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। उसे अपना भाई शेयर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरे पति को भी यह बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि छोटा बच्चा है, तुम इससे प्यार से बात करोगी तो वह ठीक हो जाएगा। मैंने मुसलसल 2 साल अपने देवर के नखरे से कोशिश करती कि वह मुझे भी कबूल कर ले, लेकिन उल्टा वह अपने भाई से मेरी शिकायत करता, मुझे डांट लगवाता। मैंने भी सोच लिया था कि अब बस बहुत अच्छा बनकर देख लिया था, अब इसे घर से निकलवा कर ही रहूंगी। मैंने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि आपके भाई की दोस्ती आपसे बड़े लड़कों से होने लगी है। कल मैंने उसे सिगरेट पीते देखा था। मैंने खुद ही सिगरेट की एक डिब्बी उसके स्कूल बैग में छिपा दी और मेरे पति ने जब चेक करने के लिए उसका स्कूल बैग खोला तो उसमें सिगरेट की डिब्बी निकली। वह बहुत कहता रहा कि यह मेरी नहीं है, लेकिन मेरे पति ने उसकी एक न मानी और मेरी सलाह पर उसे घर से दूर बोर्डिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। वह रोता रहा, मगर उसकी अच्छी सोबत और बेहतर भविष्य के लिए मेरे पति ने उसे घर से बाहर भेज ही दिया। वह 2 साल से तो वहीं था और मेरी जिंदगी जैसे स्वर्ग बन गई थी। कोई परेशानी और झंझट नहीं था, बस सुकून ही सुकून था। मैं खुशी थी कि अब वहाँ 5-6 साल तक वहीं रहेगा। शुरू में तो उसने स्कूल की छुट्टियों में आना घर के लिए मना कर दिया था। मैं भी खुश थी कि अच्छा है कुछ दिन और ना आए। मुझे उम्मीद थी कि वह अगले साल भी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब वह इस बार की छुट्टियों में घर आ गया। मैंने पूरे 2 साल बाद उसे देखा था। उसने फैशन करना शुरू कर दिया था और 14 साल का तो लगता ही नहीं था, अपनी उम्र से 2 बरस बड़ा ही लगता था। मुझे मालूम था कि वह इस बार घर आया है तो मेरे खिलाफ जरूर कुछ न कुछ बोलेगा और अपने भाई को मेरे खिलाफ खड़ा करेगा। मगर मैं उस वक्त हैरान रह गई जब उसने मुझसे अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगी। वह बहुत बदल गया था और अपने पहले ही तरह बदतमीज और साजिशी भी नहीं कर रहा था। ज़्यादातर वक्त वह अपने कमरे में ही गुजारता था और खाना हम दोनों के साथ मिलकर खाता था। मेरे पति भी उसकी बदलती हुई आदत से बहुत खुश थे। एक दिन मेरा पति काम पर गया तो वो मुझसे कहने लगा, भाभी अपनी शादी की वीडियो दे दीजिएगा, मुझे देखनी है। उस वक्त तो देखी नहीं, अब दिल कर रहा है कि देखूं। मैंने कहा वह तो यूएसबी में है, तो कहने लगा हाँ तो यूएसबी दे दो, मैं टीवी पर लगाकर देख लूँगा। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं अपने कमरे में चली गई और यूएसबी लाकर उसे दे दी। उसने मुझसे यूएसबी ले ली और अपने कमरे को अंदर से लॉक लगा लिया। मुझे कुछ समझ न आया कि भला कमरे का लॉक लगाना क्या जरूरी था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। 1 घंटे बाद वह अपने कमरे से बाहर निकल आया और मुझे यूएसबी देकर धन्यवाद कहा और साथ ही 500 रुपये का एक नोट मुझे पकड़ा दिया। मैं हैरानी से पूछा कि यह किस लिए, तो कहने लगा कि आप मेरी भाभी हैं इसलिए, और कमरे में चला गया था। जबकि मैं तो दंग रह गई थी कि बड़ी बात है, इस कदर बदल गया है। अक्सर अब वह शाम का खाना बनाने में भी मेरी मदद कर देता था। अब मेरा दिल भी उससे साफ होने लगा था कि अच्छा लड़का है। वैसे भी 2 महीने की छुट्टियों पर ही तो आया है और बाद में चला जाएगा। अगले दिन फिर से मेरे पति के ऑफिस में जाने के बाद मुझसे यूएसबी मांगी और मैंने हैरत से पूछा कि कल तो दी थी, और कहने लगा भाभी 1 घंटे में तो कहाँ पूरी देखी जाएगी, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी की रोज मुझे पढ़ाई करनी होती है, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा करके देखूंगा। उसकी बात पर मैं संतुष्ट हो गई। उस दिन भी कमरा लॉक करके बैठा रहा और 1 घंटे बाद यूएसबी वापस दी और साथ में 500 रुपये भी दिए। मैंने उसे देखते हुए हैरानी से कहा कि यह 500 रुपये किस लिए? कहने लगा आपके लिए भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मेरी इतनी परवाह करती हैं, यह उसका इनाम है। भाई के ही पैसे हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अब अगर आप भाई को बता देंगी तो वह आपसे लेकर फिर मुझे दोबारा पैसे दे देंगे, इसलिए भाई को सोच समझकर बताइएगा। मेरे पति ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं लालच में आ गई
वह अब रोज ऐसा ही करता था। पति के काम पर जाने के बाद यूएसबी मांगता और कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे के बाद यूएसबी के साथ 500 रुपये भी देता और कहता था कि भाभी इन पैसों को संभाल कर रखती जाए और जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाएं तो फिर शॉपिंग पर जाइएगा। मैं अब कभी कभी शक करने लगती कि इतने पैसे इसके पास कहाँ से आ रहे थे। मेरा पति इतना भी नहीं मेहरबान था कि उसे रोज 500 रुपये देता। फिर कौन देता है। 1-2 बार मैंने उसे एटीएम जेब में रखते हुए उसे बाहर जाते हुए देखा था। शायद उसने अपना नया अकाउंट खुलवा लिया हो, लेकिन वह मेरे पति के अकाउंट से पैसे मांग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पैसे मेरे पति के जेब से निकल जाते तो मेरे पति को जरूर पता चल जाता। अब मुझे उसका कमरा लॉक करके शादी की वीडियोस देखना मुश्किल में डाल रहा था कि यह कमरा बंद करने का क्या तरीका है। मैंने 1-2 बार कमरा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और उसने 1 घंटे बाद खोला। कहने लगा, भाभी जब मैं कमरा लॉक किया रहूं तो बाहर से धक्का मत दिया करें, मैं बहुत जरूरी काम में मशगूल रहता हूं। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। यह करता क्या है कमरे में, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पैसे इसके पास कहां से आते हैं कि रोज 500 रुपये मुझे देता है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मालूम ही करना होगा कि यह सारा मामला क्या है, क्या छुपा रहा है। वह अगले दिन शाम को घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई और देखा तो सही जा रहा है। वह बैंक गया था। मैं बैंक देखकर हैरान रह गई कि इसमें तो मेरे पति का अकाउंट नहीं है। यह यहाँ पर क्या कर रहा है। इसकी तो उम्र भी इतनी नहीं है कि खुद का अकाउंट खुला हुआ है। और सोचा कि अगर खुला भी हो तो यह कौन सा काम करता है जो इस तरह आकर पैसे निकलवाए। यह सब क्या था। मेरा सर चकराने लगा। बैंक से वह सीधे घर आया था और आते ही कमरे में चला गया था और कुछ देर बाद यूएसबी लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे के दरवाजे पर कान लगाए। अंदर शादी की वीडियोस थी और बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक भी था। अगर वह वीडियो देख रहा था तो म्यूजिक की आवाज भी आनी चाहिए थी, लेकिन कमरे के अंदर खामोशी थी, जैसे अंदर कोई है ही नहीं। अब मैंने सोच लिया कि मुझे अंदर जाकर देखना है कि आखिर यह क्या करता है। मैंने एक प्लान बनाया। अगले दिन जैसे ही उसने शादी की वीडियोस मांगी, मैंने उसे यूएसबी दे दी। इससे पहले वह कमरे में जाकर बंद होता, मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, जब उठूंगी तो यूएसबी दे देना। तो कहने लगा ठीक है भाभी। मैंने कहा अच्छा जाओ, जाकर बाहर देखो कौन है दरवाजे पर। वह जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ा, मैं जल्दी से उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुप गई। उसने लॉन्च में आवाज दी कि भाभी गेट पर कोई नहीं था और आपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैं चुपके से उसको देखने लगी कि वह क्या करने वाला है। उसने अपना कंप्यूटर खोला और यूएसबी टीवी पर लगा दी। कुछ देर तक वहां अपने कंप्यूटर पर लगा रहा और फिर टीवी पर शादी की वीडियो लगा दी। इस वीडियो को देखकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वहां टीवी पर दुल्हन मैं ही नजर आ रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था। दूल्हा कोई और था, रिश्तेदार कोई और थी, शादी का सारा सेटअप कुछ और ही था। मेरी हालत खराब हो गई कि यह क्या हो रहा था, यह कैसे मुमकिन है। मैं इस तरह किसी और वीडियो में। मैंने उसी वक्त उठी और आकर उसकी तरफ गुस्से से देखा। वह मुझे अपने कमरे में देखकर बेहद घबराया हुआ था। उसे जैसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके कमरे में आ जाऊंगी। डर कर पूछने लगा कि भाभी आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने कहा हाँ तुम्हारे कमरे में, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि तुम अपने कमरे में अंदर से लॉक लगाकर क्या करते हो, इसीलिए आज यहाँ छिप गई कि देख सकूं। और मैंने देख भी लिया। मैंने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सब क्या चल रहा है, क्या नाटक है, मुझे जल्दी से बताओ, वरना अभी मैं तुम्हारे भाई को कॉल करके बुला लूंगी। वो कहने लगा भाभी भाई को मत बुलाइएगा, मैं आपको सारा सच बताता हूँ। मैं दरअसल वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। भाई को और आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि भाई गुस्से करते कि पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। वह बोर्डिंग स्कूल में बहुत से लड़के एडिटिंग करते थे, तो उनकी तरफ देख देख कर मुझे भी शौक होने लगा और मैं भी सीखने लगा। हम लोग सिर्फ शौक के लिए करते थे, लेकिन फिर वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट मिलने लगे और हमें इसके बदले पैसे मिलने लगे। मैंने कहा वह सब तो ठीक है, लेकिन यह बताओ कि मेरे शादी की वीडियो क्यों मांगते थे, उसे भी एडिट कर रहे थे ना तुम। तो कहने लगा भाभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल रहा था। मुझे शादी की वीडियो को एडिट करने का प्रोजेक्ट मिला था। काम बस इतना था कि किसी भी शादी की वीडियो एडिट करके उसमें दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल देना। मैं बस यही कर रहा था। आपके शादी की वीडियो एडिट करके कुछ तब्दीली करके एक नई वीडियो बना लेता था और बहुत सारे पैसे मिलते थे।
जिनमें से आधे पैसे मैं आपको देता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं टीवी पर, उसमें से मैंने सब कुछ बदल दिया है। बस आपकी जगह आप किसी और दुल्हन का चेहरा लगाना है, फिर यह तैयार हो जाएगी। मैं अब कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ गलत नहीं है और ना ही मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लोग इतने महंगे महंगे शादी की वीडियो नहीं बनवाते, क्योंकि फोटोग्राफर और मूवी में लाखों रुपये लेते हैं। इसलिए वह 10-15 हज़ार देकर किसी और की शादी की वीडियो में अपने चेहरे लगा लेते हैं। मेरे पास तो किसी की शादी की वीडियो नहीं थी। आपकी शादी का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि आपकी वीडियो ले लेता हूँ। प्लीज़ भाई को मत बताइएगा, नहीं तो वह गुस्सा करेंगे कि पढ़ाई क्या करो, जबकि मैं तो पढ़ाई भी करता हूँ। अकाउंट भी किसी और के नाम पर है, मगर मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। जो कुछ वह बता रहा था वह सब टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा था। उसने मेरी जगह पर किसी और दुल्हन का चेहरा एडिट करके दिखाया था और तसल्ली दी थी, और मैं खुश भी हो गई कि रोज 500 रुपये मिल रहे थे। मुझे और क्या चाहिए था, जबकि मेरा तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग तो ठीक था, लेकिन दिल को न जाने की तसल्ली नहीं मिल रही थी। कुछ गलत होने की शंका दिल को सता रही थी। यूं ही दिन गुजरने लगे और मैंने नोटिस किया कि मेरे पति का रवैया मेरे मुतालिक कुछ बदलने लगा था। अब वह मुझसे बात भी नहीं करते थे, काम से आते ही सो जाते थे। मैंने सोचा कि शायद काम का प्रेशर होगा, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब पति के साथ उसकी दूसरी पत्नी को खड़ा देख मैं हैरान रह गई थी कि मैंने ऐसा क्या किया है। मेरी पति ने सामने मोबाइल किया और कहा कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे पहले भी शादीशुदा रह चुकी हो। मुझे तुम्हारे पहली शादी के सारे सबूत मिल चुके हैं। मैंने मोबाइल पर वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। या तो वही वीडियो थी जो मैंने उस दिन अपने देवर के कमरे में देखी थी, जिसे वह एडिट कर रहा था। मेरे पति के मोबाइल में एक शादी की सारी वीडियोस थी, जिसमें दुल्हन में बनी हुई थी और दूल्हा कोई और था, और वह उसके पास किसी अनजान नंबर से सेंड हुई थी। मैं रोते हुए बोली कि मैं यह बिल्कुल भी नहीं हूँ, यह आपके भाई ने एडिटिंग की है, यह उसी का काम है। वह रोज मुझसे शादी की वीडियोस मांगता था, यकीनन यह उसी ने किया है। मेरे पति ने मेरे देवर को बुलाया तो वह आकर सफेद झूठ बोल गया कि मैंने नहीं किया है। मुझे तो वीडियो बनानी नहीं आती, एडिटिंग कैसे करूँगा। मेरे सामने तो अंधेरा छा गया था। उसने कैसा अपना रंग बदल लिया था। मैंने अपने पति को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की थी यह तस्वीर और यह वीडियो झूठी है। आप मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, इस वीडियो को भी मालूम कीजिए तो पता चल जाएगा कि यह नकली है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, मैं सुबह सब पता करवा लूँगा। अगर तुम सच्ची निकली तो ठीक है, वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वह अपनी दूसरी पत्नी को लेकर कमरे में चला गया। मैंने अपने देवर की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। कहने लगा, आपने क्या किया, वह भूल गई आप कितना प्यार करता था मैं अपने भाई से, लेकिन आपने मेरे भाई के दिल में मेरे लिए नफरत भर दी और मुझे इस घर से निकाल दिया। मेरे दिल में तभी से आपके लिए नफरत पैदा हो गई थी। इतना शुक्र था कि मुझे एडिटिंग आती थी। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो, एक नकली वीडियो बनाकर तुम मुझे मेरे पति से छुड़वा दोगे। सुबह जब वो पता करेंगे तो सब सामने आ जाएगा। वह हंसने लगा और कहने लगा, मैं जानता हूँ सब सच सामने आएगा। मेरा भाई सुबह आपसे माफी भी मांगेगा, लेकिन एक काम जो कभी नहीं करेगा, वह अपनी दूसरी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा भाई इतना अच्छा है कि वह दूसरी भाभी की जिंदगी तबाह नहीं करेगा। फिर आप भी उसी तकलीफ से गुजरेंगी जिससे मैं गुजरा था। आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, जो पैसा मैं आपको देता था वह पैसे मैं आपके एटीएम से किसी और बैंक के जरिए निकलवाता था। मैंने रोते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी बड़ी उम्र नहीं की जितनी बड़ी साजिश रची है तुमने। वह हंसते हुए कहने लगा कि भाभी, बोर्डिंग स्कूल में आपने ही तो मुझे भिजवाया था, मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। मैं तो मासूम था, मुझे आप इस हद तक ले गई थी कि मुझे तो छुट्टियां खत्म हो गई हैं और मैं कल चला जाऊंगा। कल को अगर सब कुछ भाई को मालूम भी हो जाए कि यह सब मैंने किया है तो क्या होगा। वह नाराज हो जाएंगे, लेकिन कितने दिनों तक। आखिर मैं तो भाई हूँ उनका, मुझे माफ कर ही देंगे। आपसे भी माफी मांग लेंगे, मगर आपका नुकसान हो जाएगा ना। अब आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। वह ऑफिस चला गया था और उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरे पति को सच्चाई पता चल गई थी और उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन आपने जज्बाती फैसले के पीछे उसने दूसरी शादी तो कर ही चुका था और उस लड़की को अब वो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था।
मेरे देवर ने ठीक ही कहा था। अब मुझे सारी जिंदगी अपने पति को शेयर करना पड़ता। वो मुझसे अपना बदला ले चुका था और अब मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।